अभी आपने ये पढ़ा है, ठीक है, var name student name is equals to अहमद, ठीक है, ये पढ़ा है ना आपने। अच्छा, इसके अलावा अब स्टूडेंट नेम डॉट करके ना मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई फंक्शन नहीं मिलेगा, सही है। तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं इस तरह करूँ, ये तो अभी हमने पढ़ा नहीं है जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा वार एरे, या मैंने कहा कलर्स लिस्ट, ये आपने पढ़ी है ना, ठीक है। यहाँ मैंने दिया रेड, यहाँ मैंने दिया ब्लू, ठीक है, ये दो दिए मैंने। अब मैं आया ना इधर, मैंने कहा कलर्स लिस्ट डॉट, डॉट करते हैं ना तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। मैंने कहा डॉट पुश, ये तो दिखाई नहीं रहा, मैं हम कोई और एडिटर ढूंढते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा डॉट पुश आप कर दो इसके अंदर येलो, सही है। अब होगा क्या कि जब मैं यहाँ पे इसको कंसोल करूँगा, कलर्स लिस्ट, ठीक है, और एक कंसोल में, यार क्या हो गया, ठीक है। अब जब मैं रन करूंगा ना तो आप देखें फ़र्क है। ये हमने डिफाइन कैसे किया था रेड ब्लू के साथ, लेकिन इसके फंक्शन थे, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं एरे के, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने पुश कर दिया, पुश किया तो एक चेंज आ गया इसके अंदर, ठीक है। और इस तरह आप कोई स्ट्रिंग यूज़ करोगे ना, जिस तरह ये, इसका कोई भी फंक्शन नहीं होगा हमारे पास, सही है। तो इसकी बात वो कर रहा है, पूरा रिप्लेस हो जाएगा, चेंज नहीं होगा, सही है। अच्छा जी, और किसी को क्वेश्चन है? है कोई क्वेश्चन? बताओ यार। नहीं है? कंपोजिट डेटा टाइप्स क्या होती हैं? जावास्क्रिप्ट हैज टू मेन कंपोजिट डेटा टाइप्स, एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स। ये जो अभी हमने पढ़े ना, ये क्या है? एरे है, ठीक है। ये एरे लिस्ट होती है, ठीक है। लिस्ट के अंदर कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, ठीक है। और अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके, लेकिन बस आप ये समझ लो एरे इस तरह होता है और जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह होता है, ठीक है। ये क्या होती हैं? नॉन प्रिमिटिव या फिर कंपोजिट डेटा टाइप्स, सही है। तो ये दो ही होती हैं, ठीक है। और आपको पता है कि हमने पढ़ा था जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती हैं वो बेस, मतलब वो बनती किससे हैं? जो हमारी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती हैं उनको मिला के ये बनती हैं, ठीक है। आपके सामने नज़र आ रहा है स्ट्रिंग भी है, यहाँ पे नंबर भी है, ठीक है, सब चीज़ें, तो ये इनसे मिला के बनती हैं, ठीक है। हमने टाइप ऑफ की एक्सरसाइज की थी, उसके अंदर हमने सारी चीज़ें देखी थी कि अगर हम ये लिखते हैं तो स्ट्रिंग आता है, इसमें नंबर आता है, इसमें जो है बुलियन में ट्रू आता है, और ये क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। और इसको भी ये एज अ एरे तो हम बोलते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट इसको एज एन ऑब्जेक्ट ही कंसीडर करता है। लेकिन होता क्या है कि एरे में और ऑब्जेक्ट में दोनों के जो फंक्शन है ना, जिस तरह अभी मैंने डॉट पुश किया है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर भी बहुत सारे फंक्शंस आते हैं, तो उसके अलग फंक्शंस होते हैं और एरे के अलग होते हैं, और फिर हमारे पास फंक्शन है, सही है। ऑपरेटर्स हमने पढ़े थे, सही है। इसको किसी को इशू है? ऑपरेटर्स नहीं है। ऑपरेंड क्या होता है, कोई बताएगा? एक ऑपरेटर होते हैं और ऑपरेंड होता है। ऑपरेंड क्या होता है कोई? जी, जिन पे ऑपरेशन होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कह रहा हूँ a प्लस बी, तो जो प्लस है वो क्या है? ऑपरेटर,
और ए और बी क्या है, ऑपरेंड, ठीक है। ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ दो ही हों। फिर हमारे पास है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं हमने शायद नहीं पढ़ा, हमने यहीं तक पढ़ा है, ठीक है। आई गेस पढ़ा नहीं है तो मैं दोबारा से आपको वेरिएबल का बता देता हूँ। वेरिएबल क्या होता है, मैंने क्या एग्जांपल दी थी वेरिएबल की, कोई बताएगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही बताओ, जनरल उसमें बताओ क्या होता है भाई वेरिएबल। एक जग है प्लास्टिक का, ठीक है, और उसके अंदर कौन सा पानी हम स्टोर कर सकते हैं? उबला हुआ पानी डाल सकते हैं या ठंडा पानी डाल सकते हैं? ठंडा डाल सकते हैं, नॉर्मल डाल सकते हैं, लेकिन उबला हुआ नहीं डालेंगे। क्यों भाई, क्या होगा? उसको पिघल जाएगा, जल जाएगा। तो जो उसने जो इनपुट टाइप लेनी है ना, वो उसकी क्या टाइप है? पहले तो पानी है, लिक्विड है, कुछ भी, ठीक है। अब लिक्विड है, ठंडा होना चाहिए या नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। गर्म होगा तो वो जल जाएगा, ठीक है। अब लिक्विड में पेट्रोल भी डाल दो, कुछ भी डाल दो, मसला नहीं होगा, ठीक है। अगर उसका कोई रिएक्शन हो गया प्लास्टिक से तो मसला अलग है, लेकिन वो लिक्विड होल्ड करेगा। अब लिक्विड में भी बहुत सारी टाइप्स है ना, तो जो गर्म पानी है उसको वो होल्ड नहीं करेगा। क्यों नहीं होल्ड करेगा? क्योंकि पिघल जाएगा और वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो उसकी टाइप क्या है भाई? प्लास्टिक के जग में ठंडा पानी आ सकता है या फिर नॉर्मल पानी आ सकता है। उसके मुकाबले में स्टील का जग होगा तो उसके अंदर क्या है? दोनों आ सकते हैं। तो आप इसी को समझें, ये वेरिएबल है और उनकी कुछ टाइप्स होती हैं, ठीक है। वेरिएबल में भी ये है कि एक जग है, अगर एक जग में 3 गिलास पानी आता है, आप 4 डाल दोगे तो क्या होगा? बाहर आ जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये वाली एग्जांपल याद रखोगे ना तो इसको कभी नहीं भूलोगे आप लोग। इसी ये होता है कि जो डेटा टाइप्स होते हैं ना, उसकी भी कुछ लिमिट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने नंबर डिफाइन किया, नंबर की भी कुछ लिमिट्स हैं। अगर उससे बड़ा नंबर आप लिखते हो ना, तो फिर जो आपको ये नीचे कह रहा था ना बिग इंट और दूसरा वाला, तो फिर हम वो वाली डेटा टाइप्स यूज करते हैं, ठीक है, अगर नंबर बड़ा हो जाए तो। सही है। इसको हम और भी देखेंगे कि ये इसकी क्या होती है, वो शायद इसने यहाँ पर दी भी नहीं है। हम इसको अच्छा कुछ स्पेसिफिक वो होती है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप उसके अंदर एंट्री करते हो तो वो क्या दे देता है? एरर दे देता है। इधर सर्च कर लेते हैं। स्क्रीन नहीं है? ठीक है। तो अभी जो हम पढ़ेंगे वो कौन सी होगी? डायनामिक प्रोग्रामिंग। उस डायनामिक प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है भाई? मैंने आप लोग को एक एग्जांपल दी थी ना कि अभी अगर स्टूडेंट नेम ये आ रहा है तो मैं यहाँ नीचे आके इसको क्या कर सकता हूँ? मैं इसको नंबर दे देता हूँ। सही है। अगर असूलन देखा जाए तो स्टार्टिंग में इसको हमने क्या दिया था? स्ट्रिंग दिया था, ठीक है। लेकिन ये नीचे आके क्या हो गया? नंबर बन गया, ठीक है। तो ये है डक टाइपिंग, ठीक है, सॉरी डायनामिक प्रोग्रामिंग। डक टाइपिंग क्या होती है? एक फ्रेज है, इफ इट वॉक्स लाइक अ डक एंड क्वैक्स लाइक अ डक देन इट्स अ डक। अगर कुछ चीज जो है वो बत्तख की तरह दिखती है, ठीक है, और वो बत्तख की तरह बोलती है तो वो क्या है? डक है। तो इसका मतलब ये जो यहाँ लिखा हुआ है कि अगर कोई भी वेरिएबल आपको इधर से नज़र आ रहा है,
आपको क्या देखना है, जो वेरिएबल की बिल्कुल एंड वाली जगह है, ठीक है, चाहे ऊपर से वो नंबर था, एरे था, ऑब्जेक्ट था, कुछ भी था, लेकिन आपके पास जो फाइनल स्टेट में चीज़ आ रही है ना, आप वो देखो, ठीक है। तो उससे आपको पता चलना चाहिए कि भाई अगर आप इसको ना देखो और सिर्फ इसको देखो तो आप क्या बोलोगे, स्टूडेंट नेम क्या है, नंबर है। अगर आप इसको नहीं देखोगे, ऊपर से देखोगे, तो क्या बताओगे कि ये क्या है, स्ट्रिंग है। तो यही डक टाइपिंग होती है कि जिस तरह दिख रहा है उसी तरह हम उसको कंसीडर करेंगे। सही है कि उसमें दो लैंग्वेजेस के बारे में और बताया हुआ है जो कि पाइथन और रूबी है, तो उसमें भी इसी तरीके से होता है, ठीक है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट इज अ वीकली टाइप लैंग्वेज। वीकली टाइप का मतलब है कि इसके अंदर टाइप डिफाइन नहीं होती। सही है, ये डायनेमिकली अपनी टाइप भी चेंज कर सकती है, ठीक। इसको ओवरकम करने के लिए नीचे अब उन्होंने बताया हुआ है कि टाइप स्क्रिप्ट है। सही है, अगर आपको टाइप्स के साथ ज़्यादा काम करना है तो फिर आपको टाइप स्क्रिप्ट भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन पहले आपको जावास्क्रिप्ट पे स्ट्रॉन्ग होना है, फिर आप जाओगे टाइप स्क्रिप्ट पे, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट लैंग्वेज है। टाइप स्क्रिप्ट समझिए एक कवर है, ठीक है। आप उसके अंदर कुछ भी करते हो, जो ब्राउज़र है ना, ब्राउज़र ये जो आपका क्रोम है या कोई भी है, ये जावास्क्रिप्ट ही समझता है, ठीक है। जो आप टाइप स्क्रिप्ट में लिखते हो ना, उसमें आप टाइप डिफाइन कर देते हो कि भाई ये वाला वेरिएबल की टाइप स्ट्रिंग होगी, इसकी नंबर होगी। अब वो नीचे जाके चेंज नहीं होती जिस तरह हमने चेंज कर ली थी, लेकिन फिर एंड में क्या होता है, वो सारा कोड टाइप स्क्रिप्ट का लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, जावास्क्रिप्ट में, और फिर ब्राउज़र को देते हैं। क्योंकि उस ब्राउज़र को टाइप स्क्रिप्ट के बारे में नहीं पता, उसको क्या पता है कि भाई मुझे सिर्फ जावास्क्रिप्ट सीखनी है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट पढ़नी है, जावास्क्रिप्ट दोगे तो मैं काम करूंगा, वरना मैं काम नहीं करूंगा। सही है, तो इसीलिए ये वीकली टाइप है, इसको रिमूव करने के लिए हमने क्या किया है, टाइप स्क्रिप्ट ले आए। टाइप स्क्रिप्ट क्या है, इज एन एक्सटेंशन ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट चल रही है, उससे एक और ब्रांच निकल गई है, कुछ छोटी सी चीज निकल गई, ठीक है। तो that provides the option to specify the type of variable explicitly when they are declared, ठीक है। explicitly का मतलब है कि आप समझ लो जबरदस्ती टाइप उसकी डिफाइन होती है शुरू में, ठीक है, नहीं करोगे तो वो एरर देगा। सही, effectively making it a strong type version of जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का टाइप वर्जन होगा वो, अगर आप टाइप स्क्रिप्ट देखते हो तो। इट ऑल्सो एड सम अदर फीचर्स एंड इज डिजाइन टू मेक बिल्डिंग लार्ज स्केल एप्लीकेशन इन जावास्क्रिप्ट ईजियर। जो बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशन होती है ना, अब उसके अंदर तो टाइप स्क्रिप्ट यूज़ होती है और हो भी रही है आजकल, ठीक है। उसमें ये होता है कि फिर आपको मसला नहीं होता। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नेम आपने स्ट्रिंग डिफाइन किया है ना, अब उसको आप 1000 जगहों पे यूज़ कर लो, आपको कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आपने जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया और किसी ने भी दरमियान से उसकी टाइप चेंज कर दी, आपकी सारी कैलकुलेशन ख़राब हो जाएगी, फिर आप डिबग करोगे, ढूंढोगे कहाँ पे चेंज हुआ था सारा। सही है। अच्छा, अभी तक जो हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं ना, वो किससे डिफाइन कर रहे हैं, वार से, ठीक है। ये पुराना तरीका है। सही है, अब हमको वो आहिस्ता आहिस्ता नई चीज़ें बता रहे हैं कि भाई एक तरीका और भी है वेरिएबल डिफाइन करने का, वो कहलाता है कांस्टेंट। कांस्टेंट के बारे में पता है किसी को, मैथ से बताएं, मैथ से। मैथ के क्वेश्चंस में कांस्टेंट होते हैं, और XYZ तो कांस्टेंट नहीं होते यार, उनकी तो वैल्यू चेंज हो जाती है। हाँ हाँ, जिस तरह आप लोग रखते हो ना पाई, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए पाई की वैल्यू रख लिया, अब वो है ही वही जो डिफाइन हो गई है, ठीक है। अब बोलोगे कि अर्थ का जो वेट है वो भी डिफाइन हो जाता है, ठीक है, उसकी रोटेशन स्पीड, कुछ भी कर लो, जो चीज़ डिफाइंड हुई हुई है ना, जो अब बस आपने यूज़ करनी है, आपने चेंज नहीं करना उसके अंदर, तब आप क्या यूज़ करते हो, कांस्टेंट, ठीक है। सेम है कि मैनी लैंग्वेजेस आल्सो इंक्लूड कांस्टेंट्स विच वर्क इन अ सिमिलर वे टू वेरिएबल्स, एक्सपेक्ट दैट देयर वैल्यू नेवर चेंजेस। मतलब कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, एक दफ़ा आपने डिफाइन कर दी तो वही रहती है, ठीक है। रीअसाइन आप कर सकते हो, लेकिन डिफाइन दोबारा से आप नहीं कर सकते। इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस टू यूज़ ऑल कैपिटल लेटर्स फॉर कांस्टेंट। अच्छा, अगर आप कांस्टेंट डिफाइन करते हो तो कॉमन प्रैक्टिस क्या है कि सारे लेटर आप क्या रख दो, कैपिटल रख दो। इसके अंदर आपका कैमल केस और वो वाला चक्कर नहीं चलेगा, ठीक है, आप कैपिटल रख दो। एन एग्जाम्पल इज द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट पाई। पाई वो बता रहा है द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो देखो कैसे डिफाइन होता है, ये पाई है और पाई आपने इस तरह रखा,
और बस, ठीक है। अच्छा जी, आगे देखते हैं। जावास्क्रिप्ट ओरिजिनली यूज द कीवर्ड वॉर टू डिक्लेयर ऑल वेरिएबल्स, ठीक है। जो जावास्क्रिप्ट पहले जो है वॉर को यूज करता था सारे वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है, लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे बग्स आते थे और बहुत सारी चीज़ें आती थी, ठीक है। तो हमने क्या किया, मोर मॉडर्न वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट हैज इंट्रोड्यूस द कीवर्ड्स कॉन्स्ट एंड लेट। अब दो कीवर्ड्स आ गए, ठीक है। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कॉन्स्ट के बारे में और फिर एक लेट भी है। कॉन्स्ट टू डिक्लेयर, लेट एंड कॉन्स्ट टू डिक्लेयर वेरिएबल्स दैट कांट बी रीअसाइन्ड टू अ न्यू वैल्यू एंड लेट टू डिक्लेयर वेरिएबल्स दैट विल चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम। लेट में और वॉर में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। कांस्टेंट में क्या है कि आपने डिक्लेयर कर दिया एक दफ़ा, अब आप उसको रीअसाइन वैल्यू नहीं कर सकते, सही है। You might still see war used in some code example and it works in almost the same way as let। अभी मैंने आपको बताया कि जो var है वो let के जैसे ही काम करेगा, लेकिन इसके अंदर एक डिफरेंस है जो कि हम देखेंगे, सही है। Constants in JavaScript. Despite the introduction of the keyword const, it is important to note that JavaScript still doesn't support const in the strictest sense. Even though you can't alter the value of a variable created using const, if that variable contains an array or object, you can change its properties and values. अगर कांस्टेंट के अंदर एरे डिफाइन कर देना तो आप उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो। लाइक एरे में पुश कर दोगे कुछ, एरे से कुछ निकाल दोगे, ऑब्जेक्ट में पुश कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कांस्टेंट में अगर आपने स्ट्रिंग या नंबर दे दिया वो चेंज नहीं होता, सही है। अच्छा, कह रहे कि वी विल कवर मोर इन डिटेल्स, फॉर नाउ यू कैन अज्यूम दैट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल यूजिंग डिक्लेयर यूजिंग कॉन्स्ट कांट बी चेंज। अभी के लिए आप ये याद रखोगे कांस्टेंट से जो वेरिएबल वैल्यू डिफाइन हुई होगी वो क्या होगी, चेंज नहीं होगी। कांस्टेंट कैसे डिफाइन करते हैं, ये देखो कॉन्स्ट, ठीक है। आपने कहा स्कूल, ऐसे भी कर सकते हो, जब आपके पास दो नंबर आ जाए ना तो आप ये भी कर सकते हो, अंडरस्कोर डाल दो, ठीक है। कांस्टेंट स्कूल आईडी, ठीक है। स्कूल आईडी मैंने कहा ये रैंडमली कोई आईडी है, सही है। अब मैं इसको करता हूं यहां पर कंसोल, नहीं, इसको मैं ये करता हूं, मैं इसको कुछ और वैल्यू दे देता हूं। अब उसके मुताबिक एरर आना चाहिए, ठीक है। एरर आ गया, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है। मतलब के एरर आए क्योंकि आप कांस्टेंट में दोबारा से वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, सही है। ये देखो ना, मैंने यहाँ पे डिफाइन किया और यहाँ पर डिफाइन किया। अगर मैं इसको यहाँ पर var कर दूं तब तो मुझे कोई एरर नहीं मिलना चाहिए, देखा, कोई एरर नहीं है क्योंकि var एक्सेप्ट करता है लेकिन कॉन्स्ट एक्सेप्ट नहीं करता, सही है। ये पूरी वो कहानी सुना रहा था आप लोगों को, सही। असाइनमेंट, आपको पता है असाइनमेंट क्या होती है, जब आप डिफाइन करते हो वेरिएबल इक्वल्स डालते हो और वैल्यू देते हो तो वो क्या होती है, असाइनमेंट होती है, सही है। इसको देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा भाई, अनडिफाइन एक डेटा टाइप होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया स्कूल एड्रेस का और मैंने बस इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। मैंने इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं करी। अब अगर मैं इधर आऊंगा ये तो एरर देगा, राइट। ऐसे कर सकते हो ना आप कंसोल में। मैंने ये स्ट्रिंग लिखा और कॉमा डाल के मैंने वेरिएबल लिख दिया। अब मुझे पता चल जाएगा कि वेरिएबल की वैल्यू क्या है, क्या है, अनडिफाइंड। दो चीजें होती हैं, ठीक है। एक होता है अनडिफाइंड और एक होता है नल, NULL, नल। अब देखो अनडिफाइंड का मतलब ये है कि यूजर ने, जो आप कोडर है, जो प्रोग्रामर है, उसने वेरिएबल लिखा और उसको वैल्यू नहीं दी और उसको यूज किया, आगे यूज करना चाहा, तो जब वो यूज करने जाएगा वो उसको क्या कहेगा कि भाई ये अनडिफाइंड है क्योंकि इसकी वैल्यू ही डिफाइन नहीं है। आपने असाइनमेंट तो कर दी है लेकिन डिक्लेरेशन नहीं करी, या ठीक है।
सॉरी डिक्लेयर कर दिया है लेकिन असाइनमेंट नहीं किया है। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका अगर आपको रखना ही है खाली तो आप क्या करो, इसको नल दे दो, ये आप खुद करोगे, ठीक है। तो ये वाला जो काम है वो यूजर से होता है, और अगर अनडिफाइन आ रहा हो तो वो किससे होता है, ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट से होता है, सही है। अब अगर मैं इसको वो करूंगा तो क्या आ जाएगी, वैल्यू नल है। इसका भी मतलब है कि कुछ नहीं है अभी, ठीक है। मैं इसको बाद में यूज करूंगा। आसान हो रही है। ठीक है भाई, अलर्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास है कांस्टेंट। देखो उसने अलर्ट दिखाया हुआ, ये हमें पता है, हमने ये सारे काम किए हुए, हमने लेट वार के थ्रू किए हुए हैं, सही है। नई चीज़ हमारे पास क्या है, नई चीज़ हमारे पास है प्रॉम्प्ट बॉक्स। प्रॉम्प्ट बॉक्स क्या करता है, अलाउ द यूज़र टू इंटर अ रिस्पॉन्स। ये देखो आप इस तरीके से प्रॉम्प्ट को डिफाइन करते हो और वो यूज़र से क्या लेता है, इनपुट लेता है, ठीक है। अब आप यूज़र से इंटरेक्शन करना शुरू करोगे आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। आप प्रॉम्प्ट डिफाइन करोगे, वो आपसे पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है। आपने प्रॉम्प्ट में किया व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। अब वो कैसे होगा, इसको कॉपी करो, सिंपल है, ठीक है। अच्छा भाई, अगर मैं इसको ऐसे रख दूं, चलाता हूँ, इसने जवाब दिया भाई मेरा नाम ये है, हो गया। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे रखूंगा ना, मेरे पास तो वैल्यू ही नहीं स्टोर होगी। अब अगर मैंने इसको ऐसे रखा है, उस बंदे ने अपना नाम बताया है, तो मैं नाम को कैसे चेक करूंगा, नाम आया या नहीं आया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इसको किसी क्या करना है, वेरिएबल में रखना है। कांस्टेंट में रख लो या फिर लेट में रख लो। वार, अब सॉरी वार लेट हमने अभी पढ़ा नहीं है। तो बेस्ट पॉसिबल वे क्या है कि भाई नाम तो हमने चेंज करना नहीं है, जो यूज़र से इनपुट लिया जाता है वो तो कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। अगर आप यूज़र की मर्जी, क्या मतलब, तो जाहिर सी बात है, रन टाइम पे तो एक ही दफ़ा पूछेगा ना आपसे। अभी जिस तरह मैं चलाऊंगा इस तरह, अभी मैं एक ही दफ़ा चला रहा हूँ ना इसको, पूछा, ओके कर दिया, ख़त्म। एक दफ़ा चलेगा, ख़त्म हो जाएगा, बार बार नहीं चलेगा, सही है। इसको हम चेंज क्यों करेंगे, आप बताएं। यूज़र जो आप अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, आपका कोई वहाँ पीछे से नाम चेंज करके कुछ और स्टोर करेगा, कभी नहीं करेगा ना। यूज़र से जो इनपुट लिया जाता है वो चेंज थोड़ी होता है। तो बेस्ट पॉसिबल क्या है कि आप उसको कांस्टेंट में रखो, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या हुआ, नेम आ गया, और नेम को अब हम क्या कर सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं, इधर कॉमा दे दो। लिखने के तरीके हैं, ठीक है। आप स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कर सकते हो, यहाँ पे प्लस कर सकते हो। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा और मैंने यहाँ पे कॉमा दिया और यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया। नेम क्या है आपको पता है, वेरिएबल है, ठीक है। आपने रन किया, आपने अपना नाम बताया, आपने कहा मेरा नाम अहमद है, ठीक है। ये इस तरह यहाँ दिखा रहा है, लेकिन हमारे उस वाले कंसोल में ये साथ ही दिखाएगा, ठीक है। आई समझ में बात, क्या हुआ है, आप यूज़र ने नाम पूछा। अब आप इसको यूज़ करके बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाने हमने। तो ये सिंपल है, आप प्रॉम्प्ट लिखते हो और वो आपसे क्या पूछता है, जो क्वेश्चन आपने लिखा होता है वो पूछता है। अब वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपको क्या करना है, आप यहाँ ये भी करो, आप यहाँ आ जाओ और इसकी टाइप भी चेक करते रहो, ठीक है। अभी अगर मैं नाम पूछ रहा हूँ और किसी बंदे ने नाम मतलब नाम अपना लिखा है तो क्या टाइप होगी, हाँ, नेम की टाइप क्या होगी, हाँ, एरर आ गया, ठीक है। आपने कहा अहमद, क्या आ गई टाइप, स्ट्रिंग आ गई। फिर आपने रन किया, दो प्रॉम्प्ट चलाते हैं हम, ठीक है। इसको उठाते हैं पूरा और दोबारा आते हैं इधर,
सही है भाई, इसको हम हटा देते हैं अभी। सही। अब मैं इसको रन करूंगा। अब हमें चेक क्या करना है, इसकी टाइप। मैंने पहले वाले की क्या आएगी टाइप, कौन बताएगा? और इसकी, हाँ नंबर होगी। यहीं पर ये कैच है, यही मसला है इसके साथ। क्यों? कांस्टेंट में नंबर नहीं आता। कांस्टेंट का तो ताल्लुक नहीं है ना, कांस्टेंट को नहीं देखो आप। अभी हम ये देख रहे हैं कि प्रॉम्प्ट क्या रिटर्न करता है हमें, ठीक है, वो तो हम यहाँ स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। हमें नहीं पता एज क्या आएगी, हमें नहीं पता कोई एज की जगह यहाँ पे ये लिख दे, लिख सकता है ना, सही है। तो इसमें अभी क्योंकि वैलिडेशन नहीं लगी हुई तो कोई कुछ भी लिख सकता है, लेकिन अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि किसी ने अपनी एज लिखी है, सही है। नहीं आनी चाहिए ना, हमने तो नंबर लिखा है, इससे कांस्टेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ये प्रॉम्प्ट जो है ना हर चीज़ को एज एन स्ट्रिंग ही रिटर्न करता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको पार्स इंट, आई गेस ऐसे ही है, पार्स इंट। पार्स इंट एक आपका, हाँ ये कैपिटल में नहीं है, स्मॉल में है, ठीक है। पार्स इंट जो है ना वो आपका एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, इस तरह। अब आपने क्या किया, एज वाले में जो भी प्रॉम्प्ट था ना उसको पार्स इंट के अंदर रख दिया। पहले क्या, अब क्या होगा, अब ये चलेगा कैसे, पहले ऐसे चलेगा, ये प्रॉम्प्ट चलेगा, ठीक है। वो पूछा जाएगा कि भाई आप कितने एज के हो, ठीक है, उसने डाला 15। 15 किसके अंदर जाएगा, पार्स इंट के अंदर। जब स्ट्रिंग होगा तो उसको क्या बना देगा, नंबर। चलो भाई, यहां से आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, सही है। अगर आप यूजर से नंबर, जी बिल्कुल, डिफॉल्ट में वो स्ट्रिंग ही शो करता है, सही है। तो अगर आपको भाई, अब आपने पूछा ही नंबर है यूजर से, तो आप पार्स इंट रख लेना, ठीक है। एक चीज और पढ़ लेते हैं फिर नमाज के लिए जाता है। लाइन से ही चल रहा है ना, देखो लाइन से चल रहा है। जब इधर आएगा पार्स इंट है, पार्स इंट है ना, पहले पार्स इंट के अंदर क्या है, प्रॉम्प्ट। पहले उसको सॉल्व करेगा फिर बाहर आएगा, ठीक है। तो पहले वो चलेगा फिर वो चलेगा। जो बाहर होता है ना वो तो बाहर वाला ही चल रहा है, लेकिन जब बाहर वाला चल रहा है, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, सिंपल कोई स्ट्रिंग डाला हुआ होता, हमने स्टैटिक खुद ही डाला हुआ होता, तो डायरेक्ट चल जाता ना। लेकिन जब वो देखेगा इधर, वो तो देखेगा कि भाई यहाँ पे एक और फंक्शन है तो इसको भी रन करना है, सही है। ये इशू है, ये फंक्शंस होते हैं, ठीक है। फंक्शंस मतलब कोई भी कीवर्ड हो उसके आगे कर्ली इस तरह राउंड ब्रैकेट हो तो वो क्या कहलाता है, फंक्शन। फंक्शन का मतलब होता है कि वो एक पैरामीटर लेता है। ये जो है ना, ये फंक्शन का क्या है, एक पैरामीटर है। अब इसकी जो है ना पार्स इंट का पूरा कोड लिखा हुआ होगा ना, जावास्क्रिप्ट में लिख के पहले से रखा हुआ होगा। अब इसके अंदर हम डायरेक्ट स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट के थ्रू ले रहे हैं स्ट्रिंग, सही है। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ना इस तरह, पार्स इंट, ये भी दे सकते हैं, सही। ज़रूरी तो नहीं हम ये दें, लेकिन ये हम क्यों दे रहे हैं, हम डायरेक्ट, हम ये भी फिर हमें ये करना पड़ता, पता है आपको। हम ऐसे रखते और हम यहाँ पे एक वेरिएबल और बनाते, उसको हम बोलते यूज़र एज, फिर हम यहाँ आते, फिर हम इसको यहाँ से यूँ पास करते, ठीक है। कौन सा तरीका आसान था, कोड बच गया ना एक लाइन का। हमने पढ़ा था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइन ऑफ कोड को कम करना है, तभी वो ऑप्टिमाइज होगा, सही है। तो ये है, इस तरह भी कर सकते हो और उसके अंदर डायरेक्ट रख के भी आप कर सकते हो, सही है। कोई सवाल नहीं है, चलो फिर नमाज के लिए होते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता यार, हो ही नहीं सकता।
टाइप स्क्रिप्ट हो, पाइथन हो, जावा हो, गो हो, कुछ भी हो ही नहीं सकता। चेंजेस तो आई है ना फाइल में। गिट का मतलब होता है एनी चेंज इन अ फाइल, उसको ट्रैक करो। नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। देखो आपने कमेंट दिया, एक लाइन ऑक्यूपाई हो गई ना। अभी हम देख लेते हैं कैसे नहीं जाती यार। अगर कमेंट जाएगा ही नहीं तो कमेंट देने का फायदा क्या है? अपने लिए थोड़ी रखना है, दूसरों को भी तो बताना है कि इस कोड में क्या हुआ है। ये गया हुआ है कोड, ये कमेंट आउट है ना कोड। फिर आपका कैसे नहीं जा रहा था? नहीं जा रहा वो अलग बात है, लेकिन जाता ज़रूर है। आप ये नहीं कर सकते कि नहीं जा रहा। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, लाइक स्ट्रिंग, इंटीजर, कैरेक्टर, बुलियन, ये सारी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। प्रिमिटिव टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट इंक्लूड स्ट्रिंग, नंबर्स एंड बुलियंस। कंपोजिट डेटा टाइप्स आर स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ये जो कलेक्शन ऑफ होते हैं ना, ये चीज़ें सारी, ये और ये देखो कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग है ये, और कलेक्शन ऑफ ये भी क्या है, स्ट्रिंग है और नंबर है। तो ये क्या होते हैं? कंपोजिट डेटा टाइप्स होते हैं जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप से मिलके बनती हैं। ठीक है, और कंपोजिट डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट इंक्लूड्स एरे एंड ऑब्जेक्ट्स। दो ही होते हैं, एरे और ऑब्जेक्ट। वेरिएबल पॉइंट टू वैल्यू स्टोर्ड इन मेमोरी आर डिक्लेयर्ड यूजिंग कॉन्स्ट, लेट और वार कीवर्ड। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। वैल्यूज आर असाइन टू वेरिएबल्स यूजिंग, अब आप लोगों ने करना है क्या? अब आप लोगों ने वार को छोड़ के लेट यूज करना है। ठीक है, जब भी कोड लिखो, वैसे तो लिखते नहीं हो आप लोग कोड, लेकिन अगर कभी लिखो तो आप लेट और कॉन्स को यूज करना। सही है, अगर कोड लिखोगे नहीं ना तो वो कौन सी फिल्म थी इंडिया की, वो जो बुक्स को रीड करके सारी इन्फॉर्मेशन जा रही थी दिमाग में उसके, और रोबोट वाली ना, इस तरह नहीं होता है। सही है, इस तरह अगर आप लोग इग्नोर कर दोगे तो फिर आप लोग भी इग्नोर हो जाओगे इसके थ्रू। सही है, मतलब प्रैक्टिस करनी होती है ना इसकी, जो कि नहीं कर रहे हो आप लोग। पता नहीं आप लोग को ज़्यादा ही रोज़ा लग रहा है यार। वैल्यूज आर असाइन टू वेरिएबल्स यूजिंग इक्वल्स ऑपरेटर। ठीक है भाई, वैल्यूज असाइन किसे होती है? सिंगल। ये डबल भी होते हैं और ट्रिपल भी होते हैं, लेकिन अभी हम सिंगल पढ़ रहे हैं तो सिंगल से ही असाइनमेंट होती है, डबल से कुछ और होता है और ट्रिपल से भी कुछ और होगा, लेकिन हमें सिंगल अभी हमने पढ़ा है तो सिंगल का मतलब है वैल्यू असाइन हो रही है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल डिक्लेयर यूजिंग कॉन्स कांट बी चेंज। अगर कॉन्स से कुछ भी बनाते हो तो वो चेंज नहीं होती, जो कि हम देख चुके हैं। यू कैन रीअसाइन वैल्यू टू वेरिएबल डिक्लेयर यूजिंग लेट और वार। वार और लेट से जो भी वेरिएबल डिफाइन होगा उसको आप वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हो। या वो जो आपके पीछे बैठे हैं उनको बुलाओ, सो रहे हैं वो, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? जाग रहे हैं? जाग रहे हो? आंखें ही नजर आ रही हैं आपकी बस। थोड़ा ऊपर होके बैठो सारे, कहानी थोड़ी सुना रहा हूं मैं यहाँ पे। अलर्ट प्रॉम्प्ट एंड कंफर्म बॉक्सेस कैन बी यूज टू ऐड सम इंटरेक्शन बिटवीन अ वेब पेज एंड द यूजर। ठीक है, जल्दी जल्दी ये चीजें पढ़ोगे तो फिर आगे जो इंटरेस्टिंग चीजें वो आएंगी ना। ठीक है भाई, इन दिस चैप्टर वी विल बी, नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा, हम स्ट्रिंग्स के और डिस्प्ले लेटर्स और वर्ड्स को देखेंगे। ठीक है, अच्छा मैं चाहूँ तो आप लोग को डायरेक्ट प्रोग्रामिंग शुरू करवा दूँ, लेकिन मसला क्या होगा, आप लोग जो मैं कोड बढ़ाऊंगा वो जाओगे घर पे रट लोगे और मुझे बोलोगे कि हमने लिख के लिया है। लेकिन मसला ये है कि अगर कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे ना तो फिर ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोगों को। सही, इसीलिए मैंने ये बुक लाई है। अगर किसी को मसला हो रहा हो तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं बाद में आके। ठीक है, कितने चैप्टर हो गए? पहला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा स्टार्ट होगा। ठीक है, तीसरे के बाद हमारे पास चौथा है, पांचवा है, छठा है। ठीक है, ये चैप्टर हैं जो अभी मज़े वाले हैं। ठीक है, देखो इसमें हम क्या करेंगे, हम एडिंग वैल्यूज़ टू एरे करेंगे, जो कि हम कर चुके हैं आज। रिमूविंग कैसे होती है वैल्यू, लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, पॉपिंग कैसे करते हैं, ये सारे प्रोग्राम्स हैं। और ये प्रोग्राम लॉजिक्स में क्या होता है, नॉट और इक्वेलिटी कैसे चेक होती है, सॉफ्ट इक्वेलिटी, हार्ड इक्वेलिटी,
टर्नरी ऑपरेटर्स कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, लूप्स वगैरह पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप ये पीछे वाली भी प्रैक्टिस करते रहोगे तब, ठीक है, वरना कुछ समझ नहीं आएगा। लेटर्स एंड वर्ड्स इन दिस चैप्टर, अच्छा भाई, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि इसमें लेटर्स वर्ड्स कैसे रिप्रेजेंट होते हैं इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, लेटर्स क्या होते हैं आपको पता है, क्या होते हैं भाई लेटर्स, और वर्ड्स, लेटर्स से जो करेक्टर्स से मिलके बनते हैं वो क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं। ठीक है, वी विल ऑल्सो लुक हाउ जावास्क्रिप्ट रिप्रेजेंट्स देम यूजिंग स्ट्रिंग्स। We are going to cover the following: characters and strings, strings in JavaScript, skipping values, finding characters, string length, string arithmetic, string method और template litters, जो कि हम पढ़ चुके हैं। ऐसे ही है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अच्छा भाई, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि characters और string क्या होते हैं। देखो भाई, ये कह रहा है कि as we saw in the previous chapter, most programming language have primitive data types। ठीक है, कह रहा है कि अभी हम पढ़ के आए हैं कि ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के पास क्या होती हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती हैं, जो कि सिंगल होती हैं, स्ट्रिंग, करेक्टर, नंबर्स, बुलियंस। ठीक है, तो ये क्या होती हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती हैं। अच्छा, इन फैक्ट यू कैन ऑलमोस्ट थिंक ऑफ अ स्ट्रिंग एज अ कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स ज्वाइन टुगेदर बाय अ पीस ऑफ स्ट्रिंग। ये कह रहा है कि अगर आपके सामने वर्ड आए ना, तो आप इसको ऐसा कंसीडर करो कि हमने धागे से, ये धागा है, ठीक है, ये जो ब्लैक है, इसने सिया हुआ है, 5 बॉक्सेस हैं, उनको क्या है, इसने बाइंड किया हुआ है, सिया हुआ है। ठीक है, हम इसको कभी भी अलग कर सकते हैं, बड़े मेथड्स होते हैं उसके थ्रू हम इनको अलग कर सकते हैं। लेकिन ये जो हेलो है ना, ये 5 कैरेक्टर से मिल के बना है। ठीक है, ये आपको अच्छी सी एग्जाम्पल उसने दी हुई है कि आप जब भी स्ट्रिंग देखो, जब भी वो देखो, तो आप ये देखो कि स्ट्रिंग का मतलब ये है कि मल्टीपल कैरेक्टर्स स्ट्रिंग से उसने सिलाई किए हुए हैं। सही है, बस। अच्छा, जावास्क्रिप्ट ओनली हैज प्रिमिटिव डेटा टाइप ऑफ स्ट्रिंग, बट दिस कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट बोथ सिंगल कैरेक्टर्स एज वेल एज अ वर्ड और लॉन्गर ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। हियर आर फ्यू एग्जांपल्स। ठीक है भाई, ये इसकी जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है ना, वो स्ट्रिंग ही है। ठीक है, अब स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग होता है और ये भी स्ट्रिंग होता है, ये भी स्ट्रिंग होता है और ये भी स्ट्रिंग होता है। मिसाल के तौर पे सिंगल कैरेक्टर भी स्ट्रिंग होता है और मल्टीपल कैरेक्टर्स भी स्ट्रिंग ही होते हैं। ठीक है, ये भी स्ट्रिंग होता है, ये भी स्ट्रिंग होता है और ये भी स्ट्रिंग होता है। ये तो आप लोगों को समझ आ रही होगी। इसका मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे स्पेसिस दे दिए हैं, तो ये भी स्ट्रिंग ही कहलाएगा। ठीक है, 1 2 3 इसके अंदर भी चीज़ें आ जाएंगी, और साथ में ये एम्प्टी स्ट्रिंग है। एम्प्टी स्ट्रिंग क्या है, द लास्ट एग्जाम्पल इज जस्ट एन एम्प्टी स्ट्रिंग विद नथिंग इनसाइड, नॉट इवन अ स्पेस, दिस इज स्टिल कंसिडर अ स्ट्रिंग। ठीक है, आप सिर्फ डबल इन्वर्टेड कॉमास भी दे दो, इसके अंदर ना स्पेस डालो ना करेक्टर डालो, तब भी क्या होगा, ये स्ट्रिंग ही कहलाएगा। ठीक है, अच्छा भाई, स्ट्रिंग कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट वर्ड्स, पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट्स, इवन मार्कअप सच एज HTML। HTML का पूरा जो टैग है ना, वो भी जावास्क्रिप्ट क्या कंसीडर करेगा, इसको स्ट्रिंग। ठीक है, नियरली ऑल डेटा दैट्स इंटर्ड बाय यूजर विल इनिशियली बी स्टोर्ड एज स्ट्रिंग। ये वाली लाइन कौन बताएगा, ये भी हम पढ़ के आए ना, तो क्या मतलब है बताओ। बताओ, नियरली ऑल डेटा दैट्स इंटर्ड बाय यूजर विल इनिशियली बी स्टोर्ड एज, हमने पारसेंट किया है ना प्रॉम्प्ट को, तो ये उसी की बात कर रहा है कि स्टार्टिंग में जो भी यूजर डेटा इंटर कर रहा है वो स्टोर्ड एज स्ट्रिंग ही होगा। सही है, क्रिएटिंग स्ट्रिंग्स इन जावास्क्रिप्ट, भाई बहुत आसान है, ऐसे ही है ना, इट्स रियली इजी टू क्रिएट स्ट्रिंग। यू कैन सिंपली राइट इन कोटेशन मार्क, कोटेशन मार्क के अंदर कुछ भी लिखते हो वो क्या कहलाता है, स्ट्रिंग। दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग लिटरल बिकॉज अ लिटरल रिप्रेजेंटेशन of value is written out in the code. You can use double or single quotes to, ये जो लिखते हो ना आप, इसको क्या कहते हैं, string literal, और ये डबल और सिंगल दोनों कोटेशन मार्क से स्ट्रिंग ही बनता है। ठीक है, बस और कुछ नहीं है इसमें। अच्छा भाई, अब ये कह रहा है कि अगर आपने इस तरह लिख दिया ना
इसका मतलब है ये भाई कंसीडर कर रहा है कि यहाँ पे स्ट्रिंग खत्म हो गया था, और अगर ये स्ट्रिंग है जो बचा हुआ है तो इसके दोबारा से यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इन्वर्टेड कॉमा होना चाहिए था, नहीं है तो इसने क्या दे दिया भाई, सिंटैक्स एरर, एक्सपेक्टेड टोकन और ये वो, ठीक है। बट यूजिंग डबल कोटेशन मार्क विल फिक्स इट, ठीक है भाई। जब आप डबल कोटेशन मार्क रख दोगे और डॉट एक सिंगल वाला बीच में डालोगे तो वो उसको एज अ क्या करेगा, स्ट्रिंग ही कंसीडर करेगा, सही है। अच्छा भाई, इट इज पॉसिबल टू स्केप कोटेशन मार्क्स, कैसे? दिस इज डन बाय प्लेसिंग अ बैक स्लैश बिफोर द एपोस्ट्रॉफी सो दैट इट अपीयर्स एज एन एपोस्ट्रॉफी इनसाइड अ स्ट्रिंग इंस्टेड ऑफ टर्मिनेटिंग अ स्ट्रिंग। ट्राई एंटरिंग द फॉलोइंग। भाई इसको स्ट्रिंग को हम इंटर करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर मैं इसको हटा दूं और इसको इस तरह रखूं, देखो इसने एरर दे दिया, सही है। अब हम इसको देखते हैं कि ये एरर क्यों नहीं दे रहा। इसने देखो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के साथ ही इस तरह दे दिया, ठीक है। ये बैक स्लैश लगा के अब ये करते हो ना, तो वो जो एरर था ना वो इसने उसको एज अ स्ट्रिंग बना दिया, ठीक है, स्केपिंग वैल्यूज, ठीक है। अब ये क्या किया इसने, इसको स्केप कर दिया है, ठीक है। जब वो पढ़ने आया ना तो उसको एज अगर आपने बैक स्लैश लगाया तो उसने उसको एज अ स्ट्रिंग ही कंसीडर करवा दिया, सही है। तो आप इस तरह दे सकते हो, बैक स्लैश कैन बी यूज टू इंसर्ट स्पेशल वाइट स्पेस इनटू स्ट्रिंग सच एज द फॉलोइंग एंड ऑफ लाइन और कैरेज रिटर्न और टैब। ये जो एंड ऑफ लाइन है ना, एंड ऑफ लाइन का मतलब है, देखो अभी ये पूरी एक लाइन में आ रहा है, मैं चाहता हूं मैं इसको यहां से ब्रेक कर दूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये वाला बैक स्लैश डालूंगा और एंड डालूंगा, स्पेस दूंगा, तो क्या होगा, ये क्या हुआ है, नई लाइन आ गई, ठीक है। यू के बाद इसने नई लाइन शुरू कर दी, सही। और कैरेज रिटर्न का क्या मतलब है भाई? हाँ भाई बहादुर, किसी को पता है? पढ़ा होगा, आप भूल गए। पहले हम टैब देखते हैं। टैब क्या करता है? स्पेस दे दी इसने, दे दी ना। अब हमारे पास क्या रहेगा, आर क्या करेगा ये, कोई किसी को आइडिया है? जो इंटर होता है ना आपका, ये कीबोर्ड के अंदर इंटर होता है, इसको हम कैरेज रिटर्न भी बोलते हैं। जब आपने बैक स्लैश आर प्रेस किया ना, इसका मतलब है कि जब जावास्क्रिप्ट इसको पढ़ते हुए आएगा ना, जब इसकी बारी आएगी तो उसको कंसीडर ऐसा करना है कि इंटर प्रेस हुआ है, तो वो नीचे ले आएगा उसको, ठीक है। ये है, लाइन ब्रेक कर देता है और इंटर भी वही करता है। इंटर प्रेस करते हो तो ऐसे ही होता है ना कि लाइन ब्रेक हो जाती है, तो दोनों का काम एक ही है, सही है। अच्छा भाई, इफ यू वांट टू एक्चुअली राइट अ बैक स्लैश यू नीड टू स्केप इट विद अनदर बैक स्लैश, ठीक है भाई। वो कह रहा है कि अगर आपने बैक स्लैश जाना है, क्योंकि अभी तो आप ये डाल रहे हो ना, ये डाल रहे हो, अगर आपको बैक स्लैश रखना है इस तरह, तो क्या होगा, सिंगल आया, डबल नहीं आया, क्यों? ये वाला जो था ना, ये तो समझो जो हमने यूज करें ना वही है, लेकिन अगर आपको एक और चाहिए तो आप क्या करोगे, इस तरह। अगर मैं यहाँ पे एक और डाल दूं फिर क्या होगा, कैंसिल करता जा रहा है उसको, सही है। ये इसको और इस तरह ये हो रहा है, ऐसे करो,
3 हम यूज़ करते नहीं है वैसे, अगर कर भी दोगे तो एक वाला ही काम होगा। सही है भाई, ये 4 चीज़ें थी किसके अंदर, स्केपिंग वैल्यूज़ के अंदर 3। अच्छा भाई, फाइंड द करेक्टर। इवन दो जावास्क्रिप्ट डजंट हैव अ करेक्टर टाइप, जावास्क्रिप्ट के पास कोई करेक्टर टाइप तो है नहीं। अगर आप सिंगल करेक्टर लिखते हो तो वो किस में आता है, स्ट्रिंग में। सही है भाई। अच्छा भाई, अब हमें क्या करना है, हम एक करेक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हमने क्या लिखा, हेलो डॉट चार एट, 4 मतलब करेक्टर एट 1 के ऊपर जो करेक्टर है वो हमें शो करवा दो। तो कैसे होगा ये, अब एक बात समझने की है इधर। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा लेट, ये दे दो, नेम दे दो। सही है, ठीक है भाई, ये नाम लिख दिया हमने। अब मैं आया, मैंने कहा नेम डॉट करेक्टर एट 3। सही है, कौन बताएगा इसका क्या आंसर आएगा। हाँ भाई, क्या आंसर आएगा, नहीं आएगा, आंसर ही नहीं आएगा। ये तो देखा हमने अभी, ये क्या कर रहा है, ये आएगा। हाँ, तीसरा लेटर कौन सा है, तीसरा लेटर क्या आया, क्यों आया, इसको ए नहीं आना चाहिए था भाई, 0 से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है तो ए 0 पे आएगा। ठीक है, कैपिटल ए चाहिए ना आपको, यहां लिखो। ठीक है, 0 से शुरू होता है तो 0 1 2 3 इस तरह चलेगा। ठीक है भाई, काउंटिंग कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट नहीं हो रही, याद रखिएगा, ये बड़ा काम आएगा आप लोगों को। ठीक है, अच्छा भाई, एक और काम करते हैं, बल्कि छोड़ो अभी, शायद आगे बताते वो। अब वो आपको बता रहे हैं, देखो, द रिजल्ट अबव टेल अस दैट द करेक्टर ई इज एट पोजीशन 1। इसने 1 लिखा था ना, तो ई आ गया। अब देखो, इसने हेलो की एग्जाम्पल ली है, इसने क्या देखा भाई, इंडेक्सेस बन गई। ठीक है, 0 1 2 3 और 4। तो जब हम 1 लिखेंगे तो ऑब्वियसली कहाँ आएगा, हमने अगर दिमाग में एक वो बिठाई भी होगी तो हमें फॉर्म पता चल जाएगा कि भाई मैं 1 लिखूंगा तो ई आएगा, एच नहीं आएगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही है। सही है, तो ये डायग्राम है, जब भी आप लोगों को समझ ना आए तो इसको देख लो, चीज़ें समझ आ जाएंगी। सही है, ये जो 0 1 2 3 4 लिखा है नीचे, ये इसका क्या है, इंडेक्स नंबर। क्या है जी, नहीं 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 नहीं, करेक्टर नहीं, इंडेक्स होता है। ठीक है, इसके अंदर कितनी इंडेक्स है हमारे पास, टोटल कितनी इंडेक्स हैं, 5। 0 को क्यों बोल रहे हो आप लोग, 0 कंप्यूटर की तो 0 से शुरू होती है ना काउंटिंग, तो 0 भी आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर 5 इंडेक्सेस हैं, तो 0 1 होगा, और 1 जो है वो 2 होगा, जो 2 होगा वो 3 होगा, तो +1 करते जाओ। सही है, देयर इज ऑल्सो शॉर्टकट नोटेशन फॉर रेफरिंग इंडिविजुअल कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। एक और भी तरीका है भाई, आप ये ना लिखो और आप बोलो कि भाई आपने क्या करना है, console.log नेम, ये इस तरह ब्रैकेट दे दो और यहाँ पे इंडेक्स नंबर डाल दो। ठीक है, अब क्या आएगा 5 पे, जी Z आएगा। हाँ, तो क्या आएगा, अभी तो आप Z बोल रहे थे, Z तो समझो एंड हो गया ना, क्या आएगा, A आएगा Z आएगा, आप बताएं, A आएगा, कैपिटल या स्मॉल,
जी देखा, जब जिसकी मुझे सिर्फ आंखें नजर आ रही हो ना, उसका मतलब है वो आधा सो रहा है। क्या आएगा, कैपिटल आएगा स्मॉल आएगा? आपने ए तो सुन लिया उनसे। हाँ भाई तेरा स्मॉल आएगा कैपिटल आएगा? कैपिटल आएगा। सही है भाई। स्पेस को भी उसने क्या किया है, काउंट किया है ना काउंट। अब ये जो छोटी छोटी चीजें ना, ये जब आप आगे जाओगे बड़े प्रोग्राम के अंदर यही यूज हो रही होंगी, तो यहां अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर आपको इजी हो जाएगा। कर लें चेक। सही है। इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप लोगों को विजुअल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, आप यहाँ आओ और इसको करो नेम डॉट स्प्लिट। स्प्लिट का क्या मतलब होता है, तोड़ना। ब्रैकेट डालो और आई गेस ऐसे कर दो या ऐसे कर दो, देखते हैं। एरर आ गया। अच्छा भाई, स्पेस की वजह से उसने इस तरह कर दिया। अगर मैं यहाँ से स्पेस हटा दूं, अब क्या होगा देखते हैं। अच्छा ये टूट नहीं रहा सही। जी नहीं, ओवरफ्लो का एरर आएगा। खाली जी स्पेसिस नहीं है ना, इस तरह आ रहा है ना, स्पेसिस नहीं है। सही है, ये इसने 2 कर दिया है। मैं जो चाह रहा हूँ वो हो नहीं रहा यार। ये रहा ना हमारा, ये तो आ ही नहीं रहा। स्पेसिस को क्या छोड़ूं, ऐसे ऐसे करूं? सही है भाई। ठीक है, ये बताना चाह रहा था मैं आपको कि अब देखो, अब जो भी स्ट्रिंग होता है ना वो उसको इस तरह देख रहा होता है। तो अब देखो इसकी 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, इस तरह क्या है, स्प्लिट नहीं है, इंडेक्सेस हैं। ठीक है, तो ये इसको जो हमने पहले दिन प्रोग्राम पढ़ा था ना जिसके अंदर कलर्स आ रहे थे, ये स्ट्रिंग को इस तरह बना देता है। सही है। और जब भी आप ये लिखते हो, इसका क्या मतलब है, आप यहाँ से आओ देख लो, 5 पे क्या होगा, स्पेस होगा। सही है। अच्छा, फिर एक और है हमारे पास इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ क्या करता है, हम इसको करेक्टर देते हैं, ये हमें इंडेक्स ला के दे देता है। कैसे, ठीक है।
z की जगह क्या ला के दिया इसने 6। 6 कैसे बन रहा था, ये यूं चलता है, ठीक है, यूं रीड करना शुरू करता है। जैसे ही उसको z मिल गया तो वो यहीं पे रुक के इसने हमें बता दिया, ठीक है, क्योंकि ये एक ही चीज़ रिटर्न करेगा, ये यहीं पे ब्रेक हो जाएगा। 2 z थे ना, मैंने z खुद ही दिए, तो एक यहीं पे रुकेगा, आगे नहीं जाएगा, ठीक है। ये किसमें, इंडेक्स ऑफ के अंदर, ठीक है। इसके अंदर हम करेक्टर देते हैं और करेक्टर ऐड में हम क्या देते हैं, इंडेक्स देते हैं, और इसमें हम करेक्टर देते हैं, सही है। अच्छा भाई, वो कह रहा है कि अगर करेक्टर नहीं मिलता तो क्या होगा, तो हमें -1 रिटर्न करेगा, सही है। -1 ये रिटर्न करेगा डिफॉल्ट में। ई तो नहीं है ना हमारे इसके अंदर, नाम के अंदर, तो इसने क्या किया, उसको -1 रिटर्न कर दिया। हमेशा हमेशा ऐसे ही आएगा, सही है। और हमारे पास मेथड है, उसका नाम है इफ़ वी नीड टू नो इन इफ अ स्ट्रिंग कंटेन्स अ सर्टेन कैरेक्टर्स वी कैन यूज़ द इंक्लूड्स मेथड, ठीक है। इंक्लूड मेथड क्या करता है कि ये रिटर्न करेगा ट्रू या फिर फॉल्स, सही है। फॉर एग्जांपल ये हेलो है, ठीक है, उसने ई लिखा, अब ई अगर उसके अंदर होगा तो वो उसको क्या करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। नेम के अंदर हम चेक कर रहे हैं कि कोई स्पेस तो मौजूद नहीं है, अगर है तो उसने क्या दे दिया, ट्रू दे दिया। नेम के अंदर हम ये चेक करें कि भाई डबल स्पेस मौजूद तो नहीं है, तो वो क्या देगा, फॉल्स। क्यों, क्योंकि डबल तो है ही नहीं। अब मैं इसको चेक करता हूँ, मैंने कहा ए है, बोलेगा ए है, ठीक है। मैं इस तरह लिख दूँ, ए एस से मिलता जुलता स्ट्रिंग है, ठीक है। अब अगर मैं इस तरह लिख दूं ए और डी, अब क्या आएगा, क्यों, क्योंकि है ही नहीं। और अगर कैपिटल ये लिख दूं तब होगा, ठीक है, क्योंकि है। ये जो है आपके उसको भी गेट कर रहा है, कैपिटल है, स्मॉल है, उन सबको गेट कर रहा है, ठीक है। पूरा वर्ड भी दे सकते हो, फॉर एग्जांपल एक पूरा पैराग्राफ है, अब इसकी रियल वर्ल्ड की एग्जांपल, एक पैराग्राफ है, उसके अंदर आपको ये चेक करना है कि भाई ये पैराग्राफ किस मैसेज से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक न्यूज़ आती है, आप उस न्यूज़ को गेट करते हो, आप चेक करते हो कि इसके अंदर पाकिस्तान का वर्ड इंक्लूड है, या आप स्पेसिफिकली ये चेक करना चाहते हो कि बल्दिया टाउन की न्यूज़ है या नहीं। अगर बल्दिया टाउन है तो वो ट्रू दे देगा, आप उसको आगे पास कर दो किसी भी उसमें, ठीक है। अगर नहीं है तो भाई बोलो ये बल्दिया टाउन की न्यूज़ नहीं है, ये कर सकते हो आप यूज़ इसमें, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप को कोई मतलब प्रॉम्प्ट बॉक्स में से बड़ा सा मैसेज दिया, ठीक है, आपको चेक करना है कि इस प्रॉम्प्ट बॉक्स में उसने फॉर एग्जांपल आपने कहा था कि आप बताओ कि व्हाट इज़ फ्लावर, ठीक है। अब आप फ्लावर के अंदर, आप फ्लावर की डेफिनेशन के अंदर आप एक वर्ड ऐसा रखोगे जो कि क्या होगा, नेसेसरी होगा, उसने वो डाला, अगर वो उसने डाला है तो वो आप इंक्लूड में चेक कर लोगे कि भाई ये वर्ड इसने डाला हुआ है तो ये डेफिनेशन सही है, ठीक है। पूरी अगर आपने चेक करनी है तो फिर आप पूरी लिख दो, वो मैच कर लो उसको, सही है, वो भी कर सकते हो आप। लेकिन अगर आपको बस एक ही वर्ड चेक करना था ये है या नहीं, अगर है तो ठीक है भाई, जाने दो, ठीक है, इसलिए यूज़ कर सकते हो आप।
यूँ चलेगा ना लाइन से। हाँ पहले उठा के लेके आएगा ये देखो जो बनी बनाई चीज़ें होती है ना वो डिफ़ाइन हो गई हैं, जिस तरह वो चलती हैं हमें उसी तरह यूज़ करनी पड़ती हैं। हम अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते उसमें। अगर हमें अपनी मर्ज़ी से करना है तो हमें कोड खुद लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्या करता है, इसको जो मिलेगा शुरू में उठा के ले आएगा, ये सारा चेक नहीं करेगा, सही है। ये आप टेस्ट करो ना। देखो ये सारे काम तो आप लोग के करने के ना, यहाँ बैठ के तो दिमाग सबका चलता है। अगर मैं वहाँ बैठ जाऊँ और यहाँ मैं आपको बिठा दूँ तो आप गए, समझ आई। मुझे बेसिक चीज़ें पढ़ानी होती हैं। अगर लाइन ब्रेक करके चेक करना है तो आप चेक करो, वो मुझे नहीं पता करेगा नहीं करेगा, सही है भाई। अच्छा भाई, वी कैन ऑल्सो चेक टू सी इफ ए स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद अ सर्टेन कैरेक्टर। टू डू सो वी कैन यूज, क्या हुआ, अच्छा भाई, अच्छा भाई, स्टार्ट्स विद करोगे, स्टार्ट्स विद में आप करेक्टर डालोगे, आपको चेक करना है कि ये वाली लाइन इस वाले करेक्टर से स्टार्ट हो रही है नहीं, तो आप स्टार्ट्स विद करते हो, ठीक है। अभी जब आप लोग का कोर्स ख़त्म होगा ना, आपके पास पेपर आएगा, आपको सर्टिफिकेट लेना है ना, तो आपको थ्योरी में ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वहाँ सॉल्व करना और फिर आप लोगों को आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अगर आपको इग्नोर करें ना इन चीज़ों को तो उसके लिए बहुत मसला हो जाएगा, सर्टिफिकेट तो भूल ही जाए वो, ठीक है भाई। अच्छा भाई, स्टार्ट्स विद हम यूज़ कर लेते हैं और एंड्स विद। हाँ भाई, क्या था, नेम डॉट स्टार्ट्स विद, सही लिखा है भाई। स्टार्ट्स विद अगर ए से है तो बता दो हमें। हाँ भाई ए से है, ठीक है। और एंड्स विद जेड से है तो हाँ भाई दोनों हैं, ठीक है। और अगर नहीं है फॉल्स है भाई, सही है। दो ही चीज़ें रिटर्न करता है, या फिर फॉल्स या फिर ट्रू। अच्छा भाई, ये पता करना है कि आपने स्ट्रिंग कितना बड़ा है, तो आप क्या करते हो, लेंथ। कैसे, यहां पर आओ, चेक। अच्छा भाई कैसे, नेम, इसकी लेंथ मुझे कौन बताएगा, बताओ ना क्या आएगी, ये रही ना जी, 9 आएगी। 10 वाले कौन से और 9 वाले कौन से, 10 वाले, 9 नहीं 10, 10 वाला कौन है भाई, 10 वाले आप ही हो। बताओ भाई 9 कैसे आई, तो आप 10 कैसे काउंट कर रहे थे, स्पेस को भी कर लो फिर भी कितना बनता है, लेंथ की बात हो रही है ना भाई। हमने तो नहीं बोला कि काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से हो रही है। अगर ये 4 पीसीज हैं तो हम काउंटिंग 0 से स्टार्ट करेंगे, 3 तक जाएगा। 3 का मतलब क्या है, ये लास्ट कंप्यूटर या वहाँ से या वहाँ से, सही है। लेकिन लेंथ कितनी है, 4 की ना, लेंथ तो 4 है। 0 से आप स्टार्ट करो वो तो काउंटिंग स्टार्ट हो रही है ना, लेकिन बंदे कितने बैठे हुए हैं, 4 बैठे हुए ना, 3 तो नहीं बोल सकते। जो 0 वाला होगा उसको क्या आप निगलेक्ट कर दोगे, लेंथ में आप बताओगे कि पूरे हैं, लेकिन जब आप इंडेक्सिंग पे आओगे तो आप 0 से शुरू करोगे, ठीक है। तो इंडेक्स कितनी है हमारे पास, 10 है,
इतनी है भाई? कितनी है भाई? 10 है? वे यार 9 है यार। कैसे? ओहो, हाँ ना, लेंथ काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अरे यार ये बुक देखो ना, अब देखो कितनी आ रही है इंडेक्स? 4 है ना यार, 0 से 0 1 2 3 4 कितने होगा? हमने तो इंडेक्स नहीं काउंट करी, हमने तो लेंथ काउंट करी है ना। इंडेक्स काउंट करेंगे तो कितनी हो जाएंगी? 8 हो जाएंगी। ठीक है, कैसे? ये देखो, अच्छा भाई हम डी लिखते हैं यहाँ पे, सही है? तो क्या होगा, कितने होगा? 3 पे आया ना, ये देखो आप, सही है? चलो भाई, काफ़ी है इतना। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर मज़ा आएगा।